नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे माया के बारे में, अर्थात इल्यूजन के बारे में, और हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं में इसकी क्या भूमिका है। तो चलिए शुरू करते हैं। माया का अर्थ है भ्रम या इल्यूजन, जो वास्तविकता को देखने में बाधा उत्पन्न करती है। भारतीय दर्शन में माया को इस संसार के अस्थायी, परिवर्तनशील और नश्वर स्वरूप को समझाने के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों परंपराएं माया की अवधारणा को अपने अपने तरीके से व्याख्यातित करती हैं। हिंदू दर्शन, विशेष रूप से अद्वैत वेदांत, जो कि शंकराचार्य द्वारा प्रचलित किया गया था, माया को ब्रह्म और जगत के बीच भ्रम मानता है। ब्रह्म अर्थात परम सत्य, अविनाशी, शाश्वत और अपरिवर्तनीय। जगत अर्थात संसार परिवर्तनशील, अस्थायी और माया से युक्त है। व्यक्ति आत्मा को नहीं पहचानता है क्योंकि माया उसे संसार के मोह में उलझा देती है। भगवत गीता के अनुसार माया भगवान की शक्ति है जो जीव को संसार के चक्र में बांध देती है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मेरी माया शक्तिशाली है, इसे पार करना कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वह इससे मुक्त हो जाता है। सांख्य दर्शन में माया को प्रकृति कहा गया है, जो पुरुष को जगत के मोह में फंसाए रखती है। यहां माया को अवास्तविक नहीं बल्कि अस्थायी और परिवर्तनशील बनाया गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार माया वह भ्रम है जो व्यक्ति को आत्म केंद्रित बना देती है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को स्थायी मानता है तो वह अहम के जाल में फंस जाता है, जिससे दुख उत्पन्न होता है। बुद्ध ने कहा, यह संसार अनित्य है, अर्थात इम्परमानेंट, यानी इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। जो लोग इस परिवर्तनशील संसार को स्थायी मानते हैं वे मोह और क्लेश में फंस जाते हैं। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने कहा कि संसार शून्य है क्योंकि यह केवल कारण कार्य के आधार पर टिका हुआ है, मीनिंग कॉज एंड इफेक्ट। इसका अर्थ है कि यह दुनिया एक भ्रम मात्र है क्योंकि यह स्वयं में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती। जैन धर्म में माया को मिथ्यात्व अर्थात गलत दृष्टिकोण कहा जाता है। जब व्यक्ति सत्य को पहचानने में असमर्थ रहता है तो वह माया के कारण संसार में भटकता है। जब आत्मा माया के प्रभाव में आ जाती है तो वह कर्मों से बंध जाती है। यह बंधन व्यक्ति को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में डालता है। केवल सही ज्ञान, सही आचरण और सही दृष्टि से व्यक्ति माया से मुक्त हो सकता है। जैन संतों के अनुसार माया को त्याग कर जब व्यक्ति आत्मा के वास्तविक रूप को पहचानता है तभी वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। माया का अर्थ केवल भौतिक संसार का भ्रम नहीं बल्कि आत्मज्ञान से अलगाव भी है। हिंदू दर्शन में माया व्यक्ति को आत्मज्ञान और ब्रह्म से दूर रखती है। बौद्ध दर्शन में माया व्यक्ति को अहंकार और दुख में डालती है। जैन दर्शन में माया व्यक्ति को कर्मों से बांधकर मोक्ष से दूर कर देती है। तीनों ही परंपराएं यह मानती हैं कि ज्ञान, ध्यान और आत्म जागृति ही माया से मुक्ति का मार्ग है। जब व्यक्ति इस संसार को अस्थायी और परिवर्तनशील समझकर मोह से मुक्त हो जाता है तभी वह सच्चे आनंद अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सुनने के लिए धन्यवाद।